शेर हिंदुस्तान अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और उनके स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे दीन जलसा वो गवंडी बुजुर्गों बच्चों वो पर्दानशी माँ बहनों ख्वातीन और खुसूसी तौर पर मेरे गवंडी के जिंदा दिल नौजवान अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय भीम। मैं आपका अपना अतीक खान, आपका अपना अतीक सर, इस मानखुर शिवाजी नगर असेंबली में रहने वाला, जो आज आपके बीच में इस स्टेज पर खड़ा है। क्या हुआ? जो स्टेज पर खड़ा होकर आपके बीच में भाषण दे रहा है, पिछले इलेक्शन तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां से यहाँ का सफर तय करूंगा, और वहां से यहाँ का सफर तय करने के लिए जो यहाँ के पैसे वाले नेताओं ने जिस तरह से गवंडी के दिमाग में एक रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि गरीब इंसान कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, शरीफ इंसान कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ईमानदार इंसान कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबरान की और गवंडी के जो हमारे एमआईएम पार्टी के जो मेंबरान हैं और हैदराबाद की जो टीम यहाँ से आई है, सबका शुक्रगुजार हूँ और ये जिंदा दिल अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि गरीब के बच्चे को उठाकर आपने आपके बीच से उठाकर इस स्टेज तक पहुँचा दिया। आप सब लोगों का मैं जोरदार शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये वक्त आ गया है गवंडी को जवाब देने का। आज ये इलेक्शन नहीं है, आज ये इलेक्शन नहीं, आज ये गवंडी की इज्जत और गवंडी को जो लोग जलील करते हैं कि गवंडी पैसे लेकर वोट देती है, गवंडी अपने वोटों को 200-500 रुपए पर बेच देती है। मानखुर शिवाजी नगर असेंबली का वोटर जो है वो बिकाऊ है। आज ये जिंदा दिल जनता बिना पैसों में आई हुई बता रही है कि गवंडी की जनता बिकाऊ नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है इनके वोटों को खरीदने की। आज ये गवंडी की जनता कसम खाकर घर से निकली कि एक गरीब एक हाफिज के बच्चे को उठाकर हम एमएलए बना देंगे, जो हमारा खादिम होगा, हमारा गुलाम होगा, 5 साल के लिए हमारी गुलामी करेगा, नाके अपने आप को एक लग्जरी कार में घूमेगा, उसकी कार की कांच नीचे नहीं उतरेगी और लग्जरी कार से हाथ दिखाते हुए चला जाएगा। लेकिन मानखुर असेंबली इस बार अपना एमएलए चुनने जा रही है उस नौजवान को जो आपके बीच में रहता है, जो पैदल चलता है, गली गली को कूचे कूचे को जानता है, जो आपकी तकलीफों को बखूबी जानता है। आज मैं यहाँ पर कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए ये आया हूं कि किस तरह से पैसे वाले उम्मीदवारों ने, इन धन्ना सेठों ने गवंडी के लोगों को, मानखुर शिवाजी नगर असेंबली के लोगों को ठगा है। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं, चूंकि मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक से भी है, मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से भी है और मैं संविधान पढ़ाने वाला आदमी हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा गया है, मैंने सिर्फ उसको पढ़ा नहीं है, उसको अपनी अमली जिंदगी में लेकर आया है और मैं उसको सिखाता हूँ। और उसी संविधान के आर्टिकल 324 ने इलेक्शन कमीशन को बनाया ताकि लोग इलेक्शन के जरिए चुनकर आए और राजा बने, राजा का बेटा राजा ना बने। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नौजवान नेता हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपनी सीट पर अपनी बेटी को लड़ाते हैं और यहाँ गरीबों को पैसा दिखाकर उनका वोट खरीदने के लिए चले आते हैं। तो इनको जवाब देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के वास्ते में यहाँ पर खड़ा हूँ। अब मैं आपकी असेंबली के बारे में बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना काम बोलता है। मेरी माँ, मेरी बहनों, आपके साथ कितनी ठगी की गई, मेरे भाइयों आपके साथ कितनी ठगी की गई, मैं उसको आपके सामने रखता हूं। आप लोग थोड़ा थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा बैठ जाओ, लोगों को नजर नहीं आ रहा है, प्रोग्राम में ताखीर ना करें। आपके सामने जितने बाहरी नेता आ रहे हैं, आप अगर उनको
आबादी है, लेकिन यहाँ पर आबादी 12 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। और ये सारे 12 लाख की आबादी जो है किस तरह से आपको परेशान करती है वो देखिए। डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से आपको बेवकूफ बना गया। आपने कभी सोचा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मौतें हो जाती हैं। अगर आप गोवंडी में देखेंगे तो 1000 बच्चों के बीच में 55 बच्चों की मौतें हो रही हैं। लेकिन गोवंडी छोड़कर अगर पूरे महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो सिर्फ 45 बच्चों की मौत होती है। आपकी गोवंडी के 55 बच्चे मरते पैदा होते साथ। ये डेवलपमेंट दिया है आपको यहाँ के नेताओं ने, पैसे वाले नेताओं ने। अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो की बात करें, एक आदमी कितना एवरेज साल यहाँ पर जीता है, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि एक आदमी सिर्फ 39 साल एवरेज जीता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई शहर की बात करेंगे तो 67 साल। और अगर आप रेलवे स्टेशन क्रॉस करके खाली ईस्ट में चले जाएं तो वहां के लोग भी 67 साल जीते हैं। लेकिन आपका नौजवान 39 साल 39 ईयर्स में मर जा रहा है। ये यहाँ का डेवलपमेंट हमारे बाहरी नेताओं ने दिया। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने कोलाबा वालों को, अंधेरी वालों को, कुर्ला वालों को नेता बना दिया। और वो अपनी लग्जरी कार में बैठकर आते हैं, अपनी एसी के ऑफिसेज में बैठ जाते हैं, वहां से बैठकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। फिर उसी लग्जरी कार में बैठ के कोलाबा, कुर्ला और अंधेरी के घरों में जाकर एसी चालू करके सो जाते हैं। लेकिन यहाँ की एसएमएस कंपनी का धुआं हम फाँक रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड का जो स्मेल आ रहा है, मिथेन आ रही है, वो हम फाँक रहे हैं। यहाँ बगल में आपके सीमेंट फैक्ट्री है, उसको हम फाँक रहे हैं। यहाँ का प्रदूषण, यहाँ जो प्रदूषण हो गया, एनवायरमेंट खराब हो गया, उसको हम जूझ रहे हैं। जिस वजह से यहाँ के नौजवानों को हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां और टीबी का हॉटस्पॉट बना बैठा है। फिर भी यहाँ के नेता बोलते हैं कि काम बोलता है। आप अपना हाथ उठाकर बोलिए, आप अपना हाथ उठाकर बोलिए कि आपको अपना लोकल आमदार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया। इस असेंबली के अंदर आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि 11.2% लोग ऐसे हैं जिनको खाना अवेलेबल नहीं है 2 टाइम का। 11.2% लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। यह डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। 65% रेगुलर हंगर यहाँ पर है। और अगर मैं औरतों की बात करूं, मेरी माँ बहनों, पर्दा नशी माँ बहनों, देखो आप लोगों को किस तरह से ये बड़े बड़े नेताओं ने बेवकूफ बनाया है। पब्लिक लैट्रीन, जिसे हम यहाँ पर आम भाषा में बाथरूम बोलते हैं, बाथरूम का ये हाल है। आपको बाथरूमों की बिल्डिंग दिखती है ना, बनी हुई है। आपको वो बिल्डिंगें दिखाकर बोलते देखिए हमने बना दिया, लेकिन वो सारी बिल्डिंगें बंद है। और आपको अगर मैं बता दूं तो 145 लोग एक टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं गोवंडी में, ये डेटा बोल रहा है। 145 लोग एक बाथरूम की सीट को इस्तेमाल करते हैं। और जनरली कितना है? 25। आपके गोवंडी को छोड़कर बाहर के लोग एक टॉयलेट सीट को 25 लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दिन में एक पब्लिक टॉयलेट को, एक सीट को 145 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट प्लान आपके एमएलए ने आपको दिया था। आज वही डेवलपमेंट प्लान को बदलकर आप मुझे लेकर आएंगे तो मैं जितनी बाथरूम बंद है सारे बाथरूमों को खुलवा दूंगा। सारे बाथरूमों के ऊपर जो गुटखा के नशा बेचने के सामान किए जा रहे हैं उनको डबल फ्लोर पर बनवा कर उसको चालू करवा कर दिया जाएगा। और मेरी माँ बहनों को जो परेशानी है, मेरे बहुत सारे भाइयों को भी ये परेशानी है। आज मैं मुद्दे पर बात करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बाथरूम बने, उसको बेच दिया गया। एक पार्टी विशेष ने जिसने 15 साल राज किए, वो अपने दलालों को बेच दिए। और उन दलालों ने क्या किया, रात को 12 बजते ही उस बाथरूम के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें ताला लगा देते हैं और सुबह 5 बजे तक वो बंद रहता है। बंद रहता है या नहीं, हाथ उठाकर आप बोलिए। तो ये बाथरूम किसी के बाप का है? ये बाथरूम आपका है। वो ताला टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए? वो ताला टूटना चाहिए। इसलिए आप मुझे वोट दोगे, पहले दिन ही मैं उस ताले को तोड़ दूंगा अगर आप मुझे जिता कर देते हो। सारे बाथरूम 24/7 24 घंटे खुले रहेंगे। साफ पानी के
के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ खुले रहेंगे अगर मुझे आप इलेक्शन जिताकर असेंबली में भेजने का काम करते हो तो। अगर मैं अस्पताल की बात करूं, एक बिल्डिंग हमारे यहाँ 7 माले की बिल्डिंग बनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट 11 करोड़ में पास हुआ था और बनते बनते 25 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप समझते हैं, बखूबी गोवंडी के लोग जानते हैं कि एक घर बनाने के लिए जो 10 लाख का उनका अपना घर है उसके अंदर कितनी दलाली देनी पड़ती है। कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए तक सब दलाली खा रहे हैं या नहीं खा रहे? आप हाथ उठाकर बोलिए। तो ये दलाली बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दलाली मैं बंद कराने का काम करूंगा। ये 7 माले का जो हॉस्पिटल बना, इस हॉस्पिटल को 25 करोड़ रुपए में बनाया गया और आपको बता दूं उसका उद्घाटन हर इलेक्शन में हुआ, कॉर्पोरेशन में भी हुआ, विधानसभा में भी हुआ और लोकसभा में भी हुआ। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर मैंने बात किया, आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा वहां नारियल फोड़ते हैं, वहां बोलते मैंने ये ला दिया वो ला दिया। आज तक उस हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट लेटर तक नहीं आया। मैं आपको बता दूं एस्टैब्लिशमेंट लेटर क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट लेटर वो होता है जैसे हॉस्पिटल बना, उसके अंदर कितने डॉक्टर अपॉइंट होंगे, कितनी नर्सेज अपॉइंट होगी, मेडिकल स्टाफ कौन होगा, नॉन मेडिकल स्टाफ कौन होगा, वार्ड बॉय कौन होगा, ये सारी चीजें तय की जाती है। उनकी पगार सैलरी कहां से डिस्पोज होगी, ये सारी चीजें तय की जाती है। फिर उस एस्टैब्लिशमेंट लेटर के बेसिस पर अस्पताल को खोला जाता है। लेकिन हमारे नाम निहाद मुस्लिम सेक्युलर लीडर मुसलमानों का वोट लेने के लिए इलेक्शन के पहले उसकी ओपनिंग करवाते हैं और पूरे 5 साल तक कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, फिर ओपनिंग करवाते हैं, फिर कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। और यहाँ अगर एक बच्ची को अगर प्रेगनेंसी का मसला है तो उसको घाट के ऊपर जाना पड़ता है, उसको चेंबूर जाना पड़ता है, साइन हॉस्पिटल में जाकर बेपर्दा होना पड़ता है। क्या हमारी माँ बहनों को इस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? क्या एस्टैब्लिशमेंट लेटर की जरूरत नहीं है? ये एक दिन का काम है। एक दिन आप लिख लीजिए, आप मुझे जिस दिन असेंबली भेजेंगे एक दिन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट लेटर लाकर गोवंडी की झोली में डाल देने का काम करने वाला हूं मैं इंशाअल्लाह। अगर औरतों की पढ़ाई की बात करूं, मैं बच्चियों की पढ़ाई की बात करूं तो 31% औरतें यहाँ पर 15 से 49 15 साल से 49 साल की औरतें जो है इलिटरेट है, उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। और अगर पूरे मुंबई सिटी की बात करूं तो 90% लोग जो है लिटरेट हैं मुंबई सिटी के अंदर। मैं औरतों की बात कर रहा हूं। हमारी बच्चियों को पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमारे एमएलए ने, पैसे वाले एमएलए ने जो अपनी बच्चियों को लंदन में पढ़ा रहे हैं, क्या गोवंडी मांगखुर्द के लोगों का वोट लेकर उनका यह हक नहीं बनता था कि वो हमारी बच्चियों से पूछे कि आप पढ़ क्यों नहीं पा रही है? क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये सवाल आपको पूछना है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बच्चियां पढ़े तो आप मुझे एमएलए बनाकर असेंबली में जरूर भेजें इंशाअल्लाह। अकबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह 3 साल के भीतर बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज जो डिग्री कॉलेज होगा इस गोवंडी की सरजमीन पर बना कर दूंगा। और उसके लिए मुझे सरकार से कोई लैंड मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता वो है जो मजबूर होता है। जिन नेताओं के पास 3,85,000 वोटर्स की मत हो, 3,85,000 वोटर का सपोर्ट हो, वो असेंबली के अंदर मांग रहा है और असेंबली के बाहर कहता है मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे कोई सुनेगा कैसे? तुझ में वो पावर ही नहीं है कि कोई सुने। अरे एक बार एमआईएम के इन शहरों को देखो, इन शहरों को देखो, हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर सरकार को घुटने पर ला लेना काम करते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी महाराष्ट्र की सरजमीन के ऊपर अगर एमआईएम के आपने 16 कैंडिडेट जिता कर दिया तो किसी की भी सरकार बने उसको घुटने पर गिराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। औरतों के साथ हैरेसमेंट का केस आ रहा है।
बच्चियों के साथ हैरेसमेंट, छेड़खानी के बहुत सारे केसेस आते हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं और आधे केस रजिस्टर्ड होते हैं और आधे नेता जो है वो सेटल कर देते हैं। होता है ना मेरी माँ बहनों ऐसा? हाँ, तो नारी अदालत मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में नारी अदालत क्यों नहीं है? नारी अदालत होना चाहिए, और अगर है तो मेरी माँ बहनों को किसने बताया क्यों नहीं कि ये नारी अदालत का एड्रेस है? आपको अगर छेड़खानी या हरेसमेंट का कोई प्रोग्राम होता है, हरेसमेंट की कोई अगर शिकायत होती है, तो आप नारी अदालत में जाएं और नारी शक्ति के साथ इस हरेसमेंट के केस को हैंडल करें। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है, आपका 5 मिनट ले लूं। नशा यहाँ का बहुत अहम मुद्दा है। नशे के ऊपर हमारे ताकतवर आमदार ने क्या कहा? जिनके बच्चे नशा करते हैं उन माओं को देखना चाहिए। अरे जब माएं अपने बच्चों को देखेंगी तो आपको वोट क्यों दिया है? नशा बेचने वालों को तो आप देख लो, बच्चों को आपकी माएं देखेंगी, लेकिन नशा बेचने वालों के साथ ताता थैया कर रहे हैं। ये जो 500,000 रुपए की नोटें बांटी जा रही है वोटों को खरीदने के लिए, ये नोटें नशा बेचने वालों के जेबों से आई है। अगर आप 500,000 रुपए लेकर उनको वोट देते हैं तो गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर 5,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें नशा करने की वजह से हुई। इन मौतों के जिम्मेदार आप होंगे और रोजे महशर के दिन आपका गला पकड़ लिया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि नौजवान बच्चों की मौत की वजह आप बने, तो आपको इन्हें वोट नहीं करना है। रोड एक्सीडेंट अगर आप देखेंगे, रमलर नहीं है यहाँ पर, छोटा सा काम रमलर नहीं है। अगर आपने आचार्य कॉलेज का मसला सुना ना, बच्चियों का नकाब खींचा गया ना, बच्चियों को बेपर्दा किया गया ना। आपके ये दोनों एमएलए नवाब मलिक साहब भी और अबू हाशिम आजमी साहब भी इसी असेंबली के थे, बगल की असेंबली के थे, वहां बच्चियां जाती पढ़ने के लिए, दोनों की जबानें नहीं खुली। क्यों? वो इसलिए कि उनके कायद ने उन्हें मना कर रखा था। लेकिन आप मुझे असेंबली में भेजने का काम करेंगे तो मेरा कायद मुझे कान पकड़ कर बोलेगा, बच्चियों का नकाब उतारा जा रहा है, तुझे काम करना पड़ेगा। आप गुलाम कायद ना चुने, ऐसा कायद चुने जो आप लोगों के मसलों पर किसी दूसरे की इजाजत लेने की बजाय खुद जुर्रत करे और काम करे। आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा मसला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके घर 14 फीट का है ना, 14 फीट के ऊपर आपने बनाया। 1885 का कानून है कि 14 फीट के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। इस कानून को बदलने का काम असेंबली से होना चाहिए था, लेकिन असेंबली में जाने के बाद हमारे जो अब नहीं रहने वाले एमएलए, उन्होंने क्या कहा कि इस सारी घरों को तोड़ दिया जाए और तोड़ने का खर्चा भी इस गरीब आवाम से लिया जाए। बल्कि उन्हें यह करना चाहिए था कि असेंबली के अंदर कानून बदलने के लिए, कानून को अमेंड करने के लिए, तरमीम करने के लिए एक बिल प्रेजेंट करना चाहिए था, एक पॉलिसी प्रेजेंट करनी चाहिए थी कि 1885 के कानून को 2025 में कैसे चला सकते हो। आबादी यहाँ पर 10 गुने से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो घरें ऊपर तक बनेंगी तो 14 फीट का कानून बदलकर कम से कम 40, 42, 45 फीट होना चाहिए। लेकिन ये काम करने की बजाय वो आपके घरों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप इस बार ऐसे एमएलए को वोट करेंगे? क्या आप मजलिस को वोट करेंगे जो आपके लिए 14 फीट के ऊपर का कानून बनाने जा रही है? और सबसे आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनकी शान में गुस्ताखी हुई तो ये बड़े बड़े मुस्लिम लीडर जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, जब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से दहाड़ते हुए बंबई की तरफ कूच किए तो यहाँ गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के कम से कम 10,000 बच्चे वहां पर पहुंचे। क्या किसी एक बच्चे को आपके लीडर ने पानी पिलाया? जो नामूज़े रिसालत के नाम पर पानी नहीं पिलाना जानता, नामूज़े रिसालत के पैरोकार उनको वोट दे सकते हैं? इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को करें, मजलिस को करें। और आखिर में मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करते हुए सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज
आपके बीच में एक गरीब का बच्चा, एक हाफिज का बच्चा, एक एजुकेशनिस्ट जो यहाँ के गरीब बच्चों को यूपीएससी एमपीएससी फ्री में पढ़ाता है, जो यहाँ के बच्चों को इल्म देता है, जिसके पास करोड़ों नहीं है, यहीं के 14 फीट घरों में रहता है, यहीं का पीला पानी पीता है, क्या आप इस गरीब के बच्चे की इज्जत रखेंगे? क्या आप जवाब देंगे कि गोवंडी गरीब को भी इलेक्शन जिताना जानती है? यह आपकी गैरत का सवाल है, वरना मैं हार गया तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक के 20 करोड़, अबू हाशिम आजमी के 50 करोड़ के आगे ये टिक नहीं पाया। अगर मैं हार गया तो आप हार गए, अगर मैं आप हार गया आज, अगर मैं हार गया तो आने वाले 5 सालों तक पूरी मुंबई की जनता, पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता कहेगी कि मानकुश शिवाजी नगर असेंबली में ईमानदार इंसान हार गया और पैसा जीत गया। तो आपको यह फैसला करना होगा, किसी ईमानदार इंसान को असेंबली भेजना है या पैसे वालों को भेजना है। किसी ईमानदार इंसान को जो आपका गुलाम बनने के लिए तैयार है उसको असेंबली भेजना है, या किसी पैसे वाले को असेंबली भेजना है जो आपका मालिक बनकर, आपका हाकिम बनकर आपके ऊपर हुक्म चलाए, आपको डराए धमकाए और आपके साथ गुंडागर्दी करे। आप बताइए किसे वोट करना चाहते हैं, पैसे वाले को या गरीब इंसान को? अगर आप गरीब इंसान को वोट करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके कहें कि मैं वोट करूंगा इंशाल्लाह। तो आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर 6 नंबर का बटन दबाकर आप गोवंडी को जिता दें, गोवंडी के हर नौजवान, हर माँ, हर बहन को जिता दें। मैं आपके बीच से रुखसत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा